हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल लूसिड पुस्तक पे स्वागत है। आज विज्ञान का टॉपिक है पादप कार्य की। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। पहला प्रश्न है, यह क्लोरोफिल का घटक नहीं है। ऑप्शनल पहला प्रश्न है, कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं होगा। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद कौन सा उत्पाद बनता है? तो ऑक्सीजन बन करके तैयार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पौधा और ऑक्सीजन छोड़ता है। अगला है ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 C6H12O6। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं CO2। क्या अवशोषित करते हैं? CO2। यह गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो CO2 आवश्यक है और देता है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन और रात दोनों में, दिन और रात दोनों समय। अगला प्रश्न है, पौधे व पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाता है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि पेड़ उस समय कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला प्रश्न है, फूलों का डैश फल बनता है? अंडाशय। क्या बनता है? अंडाशय। रंध्र खुलने या बंद होते हैं कोशिकाओं में पानी की मात्रा के परिवर्तन के कारण। कोशिकाओं में पानी की मात्रा के परिवर्तन के कारण रंध्र खुलने या बंद होते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है? लाल और नीले को अवशोषित करता है, लाल और नीला। अगला है, मेल सही नहीं है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना हो। ये ऑप्शनल प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। क्या कारण है? वाष्पोत्सर्जन। अगला है, क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण जो उसे प्रतिकृति के योग्य बनाता है डीएनए आरएनए दोनों की उपस्थिति। डीएनए आरएनए दोनों की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, पौधा का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरण करने में तथा डैश में भी मदद करता है। भोजन के भंडारण, पौधों को आकार देने, दोनों में मदद करता है। अगला प्रश्न है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर कैसे जाता है? तो जाइलम टिश्यू, जाइलम ऊतक द्वारा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। इसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से करते हैं। भ्रूण किसमें मिलता है? बीज में। किसमें मिलता है? बीज में। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तना काट से। किससे? तना काट से, जैसे गन्ने का किया जाता है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। कौन सा अंग है? पुष्प। परागकण की सुपरिभाषा, परागकण का परागकोश से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। अगला प्रश्न है, पाइन, फर, सप्रूस, सेंडार, लॉर्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। क्या कहलाएंगे? अनावृत बीजी। अगला टॉपिक का नाम है रोग एवं उपचार। उससे संबंधित कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? लाइकेन, विषाणु, जीवाणु, शैवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। अगला प्रश्न, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? सीरम इंस्टीट्यूट। किस इंस्टीट्यूट के द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट
किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? रूस ने। किसने निर्यात किया? रूस ने। अगला प्रश्न है, निमोनिया एक संक्रमण है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स। एड्स किसके कारण होता है? विषाणु वायरस के कारण। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अपक्षय के प्रभाव हो सकते हैं। धूप से जलना, मोतियाबिंद हो जाना, त्वचा कैंसर, त्वचा का मुरझाना, ये सब हो सकता है ओजोन अपक्षय से। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है 30 से 180 दिन। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है गैम्बूसिया। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए क्या जा सकता है? गैम्बूसिया। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है, तो डॉक्टर मृत्यु का घोषणा कैसे जांच करके पता लगाता है? नाड़ी गति बंद हो जाए, उससे हृदय गति रुक जाए, उसके द्वारा आंखों की पुतली स्थिर या फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो, तब डॉक्टर समझ जाता है कि वो व्यक्ति मनुष्य मर गया है। अगला प्रश्न है, चेचक का टीका बनता है भेड़ों से। किससे? भेड़ों से। मलेरिया होता है पैरासाइट वाले मच्छर से। पैरासाइट वाले मच्छर से। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है मक्खी। कौन है? मक्खी। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान है क्षय रोग। अगला है, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? क्षय रोग। अगला प्रश्न है, यह जोड़ा सही सुमेलित है, तो मलेरिया क्लोरोक्विनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। जल जय रोग किसका है? जल जय रोग, जल से होने वाला रोग। अगला प्रश्न है, प्रति जैविक औषधि है सल्फागुआनिडिन। क्लोरेम्फेनिकॉल। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है और सल्फाडाइजिन है। सल्फाडाइजिन पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होते हैं। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन। अगला है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया जिसको बोलते हैं की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है फास्फोरस 32 कोबाल्ट 60। मुख्य रूप से कोबाल्ट 60 होता है, फास्फोरस 32 का भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो विकिरण है इंफ्रारेड। अगला प्रश्न, ओकोजिन संबंधित है कर्क रोग से। ओकोजिन किससे संबंधित है? कर्क रोग से। अगला प्रश्न है कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर यह कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है आयनीय विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार मिला है आर्विड कार्लसन को मिला है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी। अब ये प्रश्न समाप्त होता है।